1500 प्रीलोडेड गानों वाला कीपैड फोन धमाकेदार साउंड के साथ कारवां मोबाइल। भाई, घूमने फिरने वालों के लिए हर एक जगह बहुत खास होती है। एक ट्रैवलर की तो यही खासियत है ना कि वो हर एक चीज में, हर एक ट्रैवल एक्सपीरियंस में कुछ नया ढूंढ लेता है। और ये जरूरी नहीं कि हर जगह की खासियत सिर्फ उसकी सुंदरता हो। चलिए मान लिया कि सुंदरता तो देखने वालों की आंखों में होती है, लेकिन कुछ ऐसी जगहें तो हैं जहां के लिए आंखें भी कम पड़ जाती हैं। जिस तरफ देखो जन्नत ही लगता है। भगवान ने ऐसी कुछ जगह बनाई हैं जो सच में तराशी गई हैं। उन्हीं में से एक है जहां आज आपको मैं लेके जा रहा हूं। इस जगह को कहते हैं स्विट्जरलैंड। स्विस एल्प्स का मोर देन गॉर्जियस। स्विट्जरलैंड का नाम हमारे कानों तक पहुंचते ही हमारे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती है, नहीं? फिल्में जिनमें हीरो हीरोइन वहां रोमांस कर रहे होते हैं, बस वही पिक्चर जहन में आती है और ऐसा लगता है कि काश कभी ऐसा हो कि हमें वहां पर वो एक्सपीरियंस करने का मौका मिले। चलिए आज आपको वहां पे लेके चलते हैं। कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। मैं हूं अभिमन्यु काक, मुसाफिर हूं यारों में। आज जा रहे हैं ज्यूरिक। वैसे तो स्विट्जरलैंड के छोटे छोटे टाउन्स और विलेजेस इतने ज्यादा खूबसूरत है कि कहीं और जाने का मन ही नहीं करता। ये ओल्ड और मॉडर्न का एक बहुत ही परफेक्ट ब्लेंड है। हर तरफ से सुंदर है, साफ है, एक टूरिस्ट फ्रेंडली शहर है। स्विट्जरलैंड से जान पहचान इसी शहर से शुरू होनी चाहिए। इसीलिए नहीं क्योंकि ये सबसे बड़ा शहर है वहां, नहीं, बल्कि इसीलिए क्योंकि यहां ओल्ड टाउन, ज्यूरिक लेक, आर्ट म्यूजियम, क्रीज 5 डिस्ट्रिक्ट, बाहनोफ्रस्ट से स्विस फाउंटेन्स, ट्रेन राइड, चॉकलेट फाउंडे और भी बहुत कुछ है एंजॉय करने के लिए। एंड ज्यूरिक की मेन रेप्यूटेशन बनी हुई है उसके फाइनेंस और इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज से। वहां जाने के बाद आपको सच में पता चलता है कि ट्रेन की पंक्चुअलिटी का क्या असली मतलब होता है। टेम्परेचर एंड वेदर प्रेडिक्शंस भी एकदम एक्यूरेट मिलती हैं, ट्रेन और ट्राम के अंदर ही। वैसे क्या आपको यह पता है कि ज्यूरिक में कम से कम 1200 फाउंटेन्स होंगे और सब में से माउंटेन स्प्रिंग्स का पीने वाला पानी निकलता है दिन भर। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आपको पीने का पानी खरीदना नहीं पड़ेगा। आप बस एक बॉटल रख लीजिए और चलते फिरते उसको भरते रहिए। पानी की क्वालिटी A1 है। ये सभी फाउंटेन्स अपने आप में एक वर्क ऑफ आर्ट है। ये बहुत ही खास और अच्छे लगे मुझे जब मैं ज्यूरिक गया। I mean, जब आप ऐसे शहर जाते हैं जहां पानी महंगा होता है, तो आपको ऐसी जगह अगर मिल जाए जहां पानी फ्री है तो ये सोने पे सुहागा वाली बात होती है। एक पूरी एडमिन टीम है जो घूम के पानी का क्वालिटी चेक रेगुलरली करती है। तो पानी पीते रहिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए और मेरे साथ ज्यूरिक घूमते रहिए। स्विट्जरलैंड का नाम टॉप 5 एक्सपेंसिव कंट्रीज में जरूर आता है क्योंकि ये है, पर ऐसा भी नहीं कि यहां पर बजट में कुछ नहीं किया जा सकता। ओल्ड टाउन लेक ज्यूरिक के पास आपको बहुत कुछ खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप आराम से पैदल घूम सकते हैं। अगर आपको साइकिलिंग पसंद है तो बाइक रेंट आउट कीजिए। पहले दिन वॉकिंग टूर्स के लिए साइन अप करना अच्छा आइडिया है। इससे सिटी का एक फर्स्ट इंप्रेशन मिल जाता है और कुछ इंपॉर्टेंट अट्रैक्शंस एंड लोकेशंस के बारे में यू गेट अ कंप्लीट नॉलेज। ज्यूरिक में पहुंच के अल्स्टाड्स जाए बिना रहा नहीं जा सकता। किसी भी शहर का एक खूबसूरत ओल्ड टाउन होता है जो उसके पास को सहेज के रखता है। लिमार्ट के बैंक्स पे ये ज्यूरिक का एक हिस्टोरिक सेंटर है। अल्स्टाड में पुरानी बिल्डिंग्स हैं, हिस्टोरिक आर्किटेक्चर है, मेडिवल चर्चेस हैं, नैरो कॉबल्ड स्ट्रीट्स हैं, शॉप्स एंड कैफेज और साथ ही मिलता है लिनहेनहोफ पार्क। यहां पे आप आते हैं तो आपको ज्यूरिक सिटी की असली फील आती है। यहाँ पे आपको सिटी का कल्चर, नाइट लाइफ, शॉपिंग स्टाइल देखने को मिलता है। आप वाटरफ्रंट के पास दिन स्पेंड कर सकते हैं। ग्रॉसमंस्टर चर्च, ये 2 टावर्स सिटी का मेजर लैंडमार्क है। इसके अंदर लगभग 200 स्टेप्स यानी कि सीढ़ियां हैं और उन्हें चढ़ के आप शहर का एक बर्ड आई व्यू ले सकते हैं। ये 12वीं सदी में बनाया गया था, एक रोमनिस्ट स्टाइल चर्च है। फ्रोमंस्टर और द चर्च ऑफ आवर लेडी ज्यूरिक का दूसरा बहुत फेमस लैंडमार्क है। और अगर आपको चर्चेस बहुत ज्यादा पसंद है तो तीसरा चर्च है सेंट पीटर्स चर्च। भाई, अब चर्चेस के बाद अगर आपको भी पानी पसंद है और पानी देख के मन को सुकून मिलता है, जैसे मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, तो फिर लेक ज्यूरिक जाना 100% बनता है। इसकी सबसे खास बात बनाना शेप में है। ये लेक इस शहर की एक बड़ी पहचान है। इसके आसपास लोग भी रहते हैं और वाटर स्पोर्ट्स के लिए इस लेक को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। समर सीजन में तो ये टूरिस्ट्स का फेवरेट स्पॉट है। दूर दूर तक सिर्फ नीला पानी। सोचिए जरा, बैकग्राउंड में फेमस स्विस एल्प्स और पानी में तैरते हुए स्वॉन्स। इतना खूबसूरत नजारा, ओए होए होए होए। सूरज की रोशनी पड़ रही हो तो कितना और ज्यादा खूबसूरत लगता है।
लोग यहाँ सेलिंग, बेदिंग, पिकनिकिंग इन चीजों के लिए अक्सर आते हैं। अगर आप एडवेंचर एक्टिविटीज के शौकीन हैं तो आप स्टैंड अप पैडलिंग, विंड सर्फिंग और वाटर स्कीइंग जैसे स्पॉट्स ट्राई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप विंटर्स में यहाँ आए तो आप इसको स्किप कर दें, नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे आइस स्केटिंग होती है भाई, जो आपको और ज्यादा अट्रैक्ट करेगी। वैसे कोई भी और सीजन हो, दिन हो या रात हो, प्रोमेनाड पे आप कभी भी वॉकिंग के लिए आ सकते हैं। चारों तरफ की सीनरी बहुत ही खुशनुमा है। स्पीड बोट क्रूजेस के भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको यहाँ। अगर आप फैमिली के साथ गए हैं तो आई गेस आप एक रोमांटिक 4 आवर सनसेट क्रूज बुक करा सकते हैं। यहाँ पे काफी लोग स्विमिंग के लिए भी आते हैं। हालांकि डेजिग्नेटेड एरियाज है, लेकिन अपना स्विम सूट कैरी करो, टाल कैरी करो और बस मार दो छलांग जब मन करे। टर्क्वाइज वाटर में कूदने का मजा ही कुछ और होता है। यहां से आगे मैं गया ज्यूरिक ओपेरा हाउस। एक बेहद फोटोजेनिक बिल्डिंग है। ये लेक ज्यूरिक के बिल्कुल बगल में है। क्योंकि मुझे म्यूजियम्स बहुत ज्यादा पसंद है तो ऐसा तो हो नहीं सकता था कि स्विस नेशनल म्यूजियम में ना जाता। आई लव म्यूजियम्स। मेरे जैसे हिस्ट्री लवर्स के लिए ज्यूरिक नेशनल म्यूजियम बहुत ही इंपॉर्टेंट अट्रैक्शन है। स्विट्जरलैंड की हिस्ट्री के बारे में यहाँ बहुत कुछ पता चलता है। एक्चुअली स्विस लैंडस्केप की इतनी ज्यादा चर्चा है सारी दुनिया में कि लोग भूल जाते हैं कि ये कंट्री है, इसका अपना एक कल्चर है, इसका एक आर्ट है, म्यूजिक है, आर्किटेक्चर रहा है। नेशनल म्यूजियम के अंदर 3 और म्यूजियम्स हैं, लैंडेस म्यूजियम ज्यूरिक, शैट्यू डे परांगिस एंड द फोरम श्वाइत्ज़ियर गेशिट्सवाज। इसके अंदर 8,20,000 आर्टिफैक्ट्स हैं जो स्विस कल्चर के हर एस्पेक्ट को टच करते हैं। लिंडेनहॉफ एक रोमन कासल है जो लिंडेनहॉफ हिल पे बना हुआ है। यहां से आपको ओल्ड टाउन, लिमैट रिवर और स्विस एल्प्स का एक बहुत ही कमाल का व्यू मिलेगा। इसकी एलिवेटेड पोजीशन के कारण ये फोटोग्राफी के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस है। मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी। ज्यूरिक को देखने और समझने का एक अलग पर्सपेक्टिव मुझे यहाँ जाके मिला। लिंडेनहॉफ से 10 मिनट की दूरी पे एक आर्ट म्यूजियम आता है जिसे म्यूजियम ऑफ आर्ट ऑफ ज्यूरिक के नाम से जाना जाता है। यहाँ का आर्ट कलेक्शन प्रेशियस है। मैंने यहाँ जाने का प्लान नहीं किया था, लेकिन जब मैं ट्रैम में था और मैं खिड़की से देख रहा था तो खुद को रोक नहीं पाया। इट वाज सो ब्यूटीफुल, आई जस्ट वांटेड टू स्टेप इन। और अगले स्टॉप पे उतर के मैं अंदर चला गया। बहुत ही फ्रेश वर्क ऑफ आर्ट देखने मिला एंड आई फेल्ट रियली इंस्पायर्ड। यहाँ पे अक्सर अलग अलग थीम बेस्ड एग्जीबिशंस लगते रहते हैं। जब मैं गया था तो पेंटिंग्स मुझे एकदम रियल लग रही थी। 2 मिनट के लिए तो उन्हें देखते ही रह गया। यहाँ पे बहुत सारे फेमस आर्टिस्ट्स के काम को फीचर किया जाता है और जिनको आर्ट के बारे में ज्ञान है वो तो बहुत एंजॉय करने वाले हैं। मिडिल एजेस, इम्प्रेशनिज्म, अवांत ग्रांडे टू मॉडर्न पीसेस ऑफ आर्ट। मेरी नजर में ये ज्यूरिक का बेस्ट म्यूजियम है। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक म्यूजियम जो डिजिटल आर्ट पे बेस्ड है। साइंस एंड क्रिएटिविटी का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। यहाँ नंबर्स एंड एल्गोरिथम्स को यूज करके आर्ट और टेक्नोलॉजी को ब्लेंड करके क्रिएट किया गया है। अरे छोटा सा है लेकिन है बहुत इंपैक्टफुल। 1 घंटे से ज्यादा नहीं चाहिए लेकिन वर्थ गोइंग है। नाम है MUDA। वैसे तो ज्यूरिक में बहुत सारे होटल्स हैं, पब्स हैं, लेकिन कहते हैं ना शहर की पुरानी गलियों में जाने की बात ही कुछ और होती है, खाना खाने की बात ही कुछ और होती है। उसी के लिए है नीदरड्रॉफ। ये एक पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली स्ट्रीट है जहां पे छोटे छोटे खाने पीने की शॉप्स हैं। लोकल्स के साथ गप्पे मारने में, फन करने में, थोड़ा चिल टाइम बिताने में ही तो असली ट्रिप का मजा आता है। ज्यूरिक जाके एक बार बनोफस्ट्रासे जाना तो बनता है। ये ज्यूरिक की फेमस डाउनटाउन स्ट्रीट है क्योंकि दुनिया में जितनी भी एक्सपेंसिव शॉपिंग डेस्टिनेशंस है ना, ये उनमें से एक है। यहाँ वर्ल्ड के 2 बड़े बैंक्स का हेडक्वार्टर भी है। लग्जरी शॉपaholics, यू गोना लव इट हियर। वर्ल्ड फेमस एक्सपेंसिव ब्रांड्स के स्टोर्स यहाँ पर है। ये ट्रैम रूट पे है तो एक राइड इस तरफ से जरूर लीजिएगा। हर बार कुछ खरीदना जरूरी नहीं होता। अरे विंडो शॉपिंग के अपने मजे हैं, मैंने करी ना, बहुत चीजें मन खरीद ली थी वहां। हाइकिंग के अगर आप शौकीन हैं तो फिर यूटिलीबर्ग ज्यूरिक का एक सेंट्रली लोकेटेड माउंटेन है और यहाँ पे एक अमेजिंग पैनोरामिक व्यू मिलता है शहर का। हाइकिंग करने का मजा है यहाँ पर। माउंटेन का समिट पॉइंट सी लेवल से 2850 फीट ऊपर है। माउंटेन बाइकिंग भी अगर करना चाहते हो तो प्रॉपर्ली मार्क्ड है यहाँ सब कुछ। यू कैन हैव अ ग्रेट टाइम। 13 नंबर की ट्रैम लेके आप वहां पहुंच सकते हैं जहां से हाइकिंग शुरू हो जाती है। विंटर्स में यहाँ स्लेजिंग होती है। ज्यूरिक एक छोटा सा शहर है जहां पर 2-3 दिन लगा के आप पूरी तरह से शहर का मजा ले सकते हैं। स्विट्जरलैंड में कुछ भी ओवररेटेड नहीं है, एटलीस्ट मुझे तो बिल्कुल नहीं लगा। यहाँ की नेचुरल ब्यूटी इज जस्ट टू ब्यूटीफुल। टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो जितने मर्जी दिन बिता लो,
यहां से जाने का दिल ही नहीं करता, ये इतना खूबसूरत है। सबसे ज्यादा विजिटेड जगह यंगफ्रो, जिसे टॉप ऑफ यूरोप भी कहते हैं, या फिर है माउंट टिटलिस। यहाँ का पेनोरामिक व्यू और रोटेटिंग केबल कार राइड इज वेरी वेरी पॉपुलर। जिनको वाटरफॉल्स पसंद है वो राइन वाटरफॉल्स का टूर लेना पसंद कर सकते हैं। यंगफ्रो की ट्रेन जर्नी तो दुनिया की सबसे खूबसूरत ट्रेन ट्रिप्स में से एक है। रेलवे ट्रैक्स को इतनी हाइट पे कैसे बनाया गया है, इसके पीछे भी एक कहानी है। और जब चारों तरफ स्नो से कवर्ड एल्प्स आपको दिखते हैं तो दिल अंदर से झूम उठता है बॉस। हाँ, इसको टॉप ऑफ यूरोप इसलिए कहा जाता है बिकॉज दिस इज 3466 फीट अबव सी लेवल। सबसे ऊपर पहुंच के जब आप एल्च ग्लेशियर को देखते हो तो ऐसा लगता है कि पता नहीं आप कहीं और ही पहुंच गए हो। आई मीन इट इज थ्रिलिंग नहीं, इट इज अनफॉरगेटेबल नहीं, इट इज जस्ट अ ड्रीम to go to such a place which is so beautiful। ये ट्रेन आपको इंटरलेकन से मिलेगी जो ग्राइंडलवाल्ड, लॉटरबोर्न और क्लीनस्टीग से होती हुई आपको वहां पहुंचा देगी। अगर आप बच्चों के साथ हैं, फैमिली के साथ हैं और इस ट्रैवल पे निकले हुए हैं जो फैमिली ट्रैवल है स्विट्जरलैंड का, तो फिर ज्यूरिक जू जाना बनता है। यहाँ पे बहुत सारे जानवर हैं जो कि स्विट्जरलैंड के फौना को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करते हैं। एक फन आउटिंग है, अल्पाइन रीजन्स के एनिमल्स भी आपको यहाँ पे देखने मिलते हैं। इट्स वेरी वेल मेंटेन्ड, बहुत ही अमेजिंग जू है और बिल्कुल नहीं लगेगा कि एनिमल्स को केज्ड करके रखा गया है। इट्स वेरी वेरी स्पेशियस। विंटर्स में पेंगुइन परेड, ओए होए होए होए, ये इतनी अमेजिंग होती है, ये देखने वाली होती है। ये तो 100% देखनी ही पड़ेगी। फैमिली के साथ जाओ पेंगुइन परेड, फनी भी है, इंटरेस्टिंग भी है और वाव फैक्टर भी है। टाइम सबसे इंपॉर्टेंट है और बहुत कीमती है। क्लॉक्स और वॉचेस के अगर आप शौकीन हैं तो यू हैव टू विजिट दिस प्लेस व्हिच इज कॉल्ड बेयर वॉच म्यूजियम। 1400 BC से लेकर आज तक ये टाइम कीपिंग के सारे फंडे क्लियर कर देता है। वैल्यूएबल एंड प्राइवेट कलेक्शंस जो यहाँ हैं, दे मेक दिस प्लेस वन ऑफ अ काइंड। पेंडुलम क्लॉक्स, पॉकेट वॉच, फर्स्ट क्वाड्स रिस्ट वॉच, ये सब आपको यहाँ देखने मिलती है। भाई लिंडेड चॉकलेट्स तो मेरे फेवरेट हैं, आपके? नहीं, अगर आपको चॉकलेट्स पसंद है तो फिर पैक करा लीजिए, घर वालों के लिए पैक कराइए, दोस्तों के लिए पैक कराइए, यू विल गेट अ लॉट ऑफ देम। बट एक चॉकलेट फैक्ट्री की ट्रिप ये मारनी जरूरी है। वहां पता लगता है स्विस चॉकलेट्स की सीक्रेट रेसिपी क्या होती है। 170 साल पुरानी चॉकलेट्स हैं वहां पे, 170-200 साल पुराने ब्रांड्स हैं चॉकलेट्स के। यू हैव टू टेस्ट देम। मैंने बोला और मेरा ऐसा मन कर रहा है कि काश मैं अभी कहीं से खा लूं यार। इट इज सो डिलिशियस। चीज और फॉन्डे के बारे में भी बहुत सारी जानकारी आप यहां से हासिल कर सकते हैं। डोनट्स, स्पाइस्ड सिनेमन रोल्स, देयर इज अ लॉट्स इन ज्यूरिक टू ईट एंड एंजॉय। देखिए, ज्यूरिक जाने के लिए आपको चाहिए शेनेगन वीजा। ये एक बहुत कॉमन वीजा है जो सभी यूरोपियन कंट्रीज के लिए अप्लाई होता है। एक इंपॉर्टेंट बात, ज्यूरिक में संडे को ऑलमोस्ट सब कुछ बंद होता है, तो कोशिश करिए कि ज्यूरिक में ही कहीं आसपास रह लें। एक पॉपुलर ईटरी और इसका गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी नाम आ चुका है कि दुनिया का सबसे पुराना वेजिटेरियन रेस्टोरेंट यहाँ पर है जो 1898 से खुला हुआ है। सो इफ यू आर अ वेजिटेरियन, ऐसा नहीं है कि आपको वहां मजा नहीं आने वाला, बहुत मजा आने वाला है। यहाँ पे आप 24 से 48 घंटे का पास ले सकते हैं जिसके थ्रू आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन अच्छे रेट्स पे एंजॉय कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको कई जगहों पे एंट्री मिल जाती है। सो दिस इज अप टू यू। आई बिलीव अगर आप कहीं जाते हैं लोकल, अगर आप घूमते हैं, सो या यू शुड यूज द पब्लिक ट्रांसपोर्ट बिकॉज शहर कैसा है, लोग कैसे हैं, कल्चर क्या है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज्यादा बेहतर बताता है। तो फिर प्लान कर लीजिए, ज्यूरिक कब जाने वाले हैं मुझे याद कर लीजिएगा बस। अभिमन्यु काक मेरा नाम। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप ट्रैवलिंग। अरे ना रे ना रे ना, जरा सा घूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, आ तुझे चूम लूं मैं, अरे ना रे बाबा ना, मैं चली बन के आका रब्बा मेरे मैनू बचा
जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, जरा सा घूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, आ तुझे चूम लूं मैं, अरे ना रे बाबा ना, मैं चली बन के हवा, रब्बा मेरे मैनू बचा। मौसम ये बेईमान, मस्ती का ये समा, रोको ओ लोगो ज़मीं पे, गिरने लगा आसमां, ठुमक ठुमक के झूलूंगी, मैं उड़ के गगन को छू लूंगी, मैं चली बन के हवा, रब्बा मेरे मैनू बचा। जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, जरा सा घूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, आ तुझे चूम लूं मैं, अरे ना रे बाबा ना। ठंडी ठंडी पवन, चलता है ये बदन, जी चाहता है बना लूं तुझको अपना सजन, हुआ नहीं ये पहले कभी, मेरी चाल बदल गई अभी अभी, मैं चली बन के हवा, रब्बा मेरे मैनू बचा। जरा सा झूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, जरा सा घूम लूं मैं, अरे ना रे ना रे ना, आ तुझे चूम लूं मैं, अरे ना रे बाबा ना। जाती है तो कहाँ, जाने मन जाने जा, लड़की है तू खूबसूरत, लड़का मैं नौजवान, तुझे गले लगा लूं आ, पलकों में बिठा लूं आ, हो गया मुझे नशा। रब्बा मेरे मैनू बचा, जरा सा झूम लूं मैं, नारे नारे ना, जरा सा घूम लूं मैं, नारे नारे ना, आ तुझे झूम लूं